सेजार तुम्हें ढूंढता हुआ आया और तुम पे चिल्लाने लगा कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो फिर क्या। पैलेस में पूरा हंगामा हो जाता, पर तुमने काम टोन में कहा कि हाँ ये सच बात है, लेकिन तुम मुझे ढूंढने के लिए आने वाले थे, है ना। सेजार ने चिल्लाया कि क्या तुम्हारे दिमाग में ये विचार नहीं आया कि शायद मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आता और ऐसे ही चला जाता। पर तुमने कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करते, मुझे तुम पे भरोसा है। ये सुन के सेजार सरप्राइज रह गया और थोड़ी देर बाद अपना हाथ आगे बढ़ाया कि ज्यादा देर हो उससे पहले चलो वापस चलते हैं। तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दिया कि ओके। सेजार आगे आगे और तुम उसका हाथ पकड़े उसके पीछे पीछे। अभी तुम्हें ये रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन आज ही तुमने एक रिवर पार कर ली थी। सेजार के दिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें काफी सारी रिवर्स पार करनी है, उसमें से एक आज तुमने पार कर ली। सेजार के मर्सिनरी फ्रेंड्स तुम दोनों को ही दूर से देख रहे थे। सेजार ने कहा था कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर हैंडल करने जाना है, तो वो लड़की है उसका इम्पोर्टेंट मैटर। मिलार ने स्माइल के साथ कहा कि आई एम श्योर कि उसके पास काफी सारे रीजंस होंगे, वो सच में उसके लिए इम्पोर्टेंट मैटर ही होगी। फिर अगले सीन में पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। 5 सालों से तुम पैलेस में रह रहे हो एज अ सेजार की वाइफ, और तुमने अपने एज अ प्रिंसेस वाले रोल को पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया है। तुम घोड़े की सवारी कर रही थी, फिर दूर तक पहुंचकर तुम नीचे उतरी और अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर रही थी। तभी नोहा भी अपने हॉर्स को लेकर वहाँ पे पहुँच गया कि हर बार की तरह मैं तुम्हारे अगेंस्ट जीत ही नहीं सकता। तुम हंसते हुए उसके पास आई कि मैं हर बार थोड़ी जीतती हूँ, हमने अब तक 107 बार रेस लगाई है और मैं सिर्फ 92nd बार ही जीती हूँ। नोहा भी ऑकवर्डली स्माइल करता है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं फिजिकल एक्टिविटी में इतना अच्छा नहीं हूँ। तुमने कहा कि क्या हम एक और बार रेस लगाए, पर नोहा ने कहा कि मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। तो फिर तुम दोनों एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे। नोहा ने तुमसे पूछा कि कर्नीलिया, तुमने तो ये सुना ही होगा ना कि साउदर्न फ्रंट पे जो वॉर चल रही है वो बारबेरियन की वजह से अब डिफिकल्ट बनती जा रही है। माँ ने मुझे बताया था कि सेजार को। नोहा ये लाइन पूरी नहीं बोलना चाहता था, लेकिन तुमने ही वो लाइन पूरी कर दी कि हाँ कि सेजार को बैटल में भेजने वाले हैं। नोहा काफी सैड लग रहा था कि इसका मतलब कि तुम्हें भी उस बारे में पता है। इस साल सेजार 17 ईयर का हो गया है और ओरिजिनल कहानी के हिसाब से उसे वॉर में भेजने वाले हैं, और ये भी एम्प्रेस की चाल है। तुमने नोहा से कहा कि उस बारे में तुम ज्यादा चिंता मत करो, पर नोहा काफी ज्यादा वरीड था कि लेकिन वो एक युद्ध भूमि है, भले ही वो रॉयल हो लेकिन सबके लिए खतरा वहाँ पे एक जैसा ही होता है। तुम नोहा के शोल्डर पे अपने हाथ से पैट करती हो कि अपने भाई पर भरोसा रखो, सेजार डेफिनेटली वॉर जीत जाएगा और एक हीरो बन जाएगा। पर नोहा की बेचैनी नहीं जा रही थी और उसने कहा कि तुम तो हर बार ऑप्टिमिस्टिक ही लगती हो। तुम हंसती हो और मन में बोलती हो कि ऑफ कोर्स मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि मुझे पता है ओरिजिनल कहानी में सेजार वॉर में गया था और जीत कर आया था। जो बारबेरियन एम्पायर के लिए खतरा थे उसने उसे क्रश कर दिया। एम्परर की ओर से उसे प्यार मिला और एज द क्राउन प्रिंस उसने अपनी पोजीशन भी सिक्योर कर ली। काश कि नोहा मैं तुम्हें इस कहानी की हैप्पी एंडिंग बता पाती, लेकिन मुझे ये अपने दिल में ही रखना पड़ेगा। और तुमने स्माइल के साथ कहा कि अगर तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है तो तुम मुझ पे करो। पर नोहा ने कहा कि नहीं, इससे कोई भी मदद नहीं मिल रही है।